बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। पहले बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स और फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस जो दो वीडियोस थी इसी एक्सरसाइज की, पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक किया और सेकंड में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक किया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपसे कह रहा है कि फाइंड अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल निकालिए हुज फैक्टराइजेशन इज x + y - 2c और x + 2c + y। अब आपको उसने दो फैक्टर्स दे दिए और कहा है कि पॉलिनोमियल निकालिए बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट फार्मूला। देखिए, इसको मैं अगर आपको समझाऊं, ये बहुत आसान सी चीज है। मैं आपसे कहूं कि मुझे नंबर फाइंड आउट करके दो जिसके फैक्टर्स हैं 3 और 5, तो मुझे नंबर बताओ कौन सा नंबर है जिसके ये दो फैक्टर्स हैं। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 3 5 का 15 आंसर आ जाएगा। यही चीज उसने यहां पे की है। उसने आपको फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स दे दिए पॉलिनोमियल के और कहा है कि मुझे पॉलिनोमियल बताइए। भाईजान, यही चीज है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन इसको स्टार्ट करते हैं। ये दोनों फैक्टर्स मैंने लिख दिए, अब इनको करते हैं हम रीअरेंज करते हैं इनको। x + y है तो यहां भी x भी है और y भी है, तो यहां भी x + y को इकट्ठा लिख देते हैं। ये तो वैसे का वैसे ही x + y - 2c। यहां भी सबसे पहले आप x को लिख लें, फिर आप +y लिख लें, उसके बाद +2c लिख लें। क्लियर यहां तक? अब स्टूडेंट्स देखिए, एक फार्मूला हमने पढ़ा बहुत दफा कि a + b * a - b, ये किसके इक्वल होता? a² - b² के। तो यहां पे अगर आप x + y को अपना a सपोज कर लें और 2c को आप b सपोज कर लें, यहां क्या है a - b और a प्लस ये आप c को क्या कह रहे हैं b, a - b और a + b। ऐसा ही है, फॉर्मूला बन गया आपका। आइए, ये आपने लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। a - b a + b, तो क्या बनेगा a²। व्हाट इज योर a? x + y, a² माइनस का साइन, b क्या है 2c। ले जी, ये बात समझ में आई? x + y² - 2c²। अब देखिए, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, ये चीज ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए की थी। पॉलिनोमियल आपने निकालना है x + y² फॉर्मूला अगेन यूज करेंगे a + b² किसके इक्वल होता? a² + b² + 2ab। यूं ही, दिस इज x योर a और y आपका b है, तो क्या बनेगा a² + b² + 2ab, ax और by माइनस 2c का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और c का स्क्वायर c²। ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया। ले जी, ये आपने फाइंड करना था। उसने आपसे जो रिक्वायरमेंट थी कि मुझे पॉलिनोमियल निकाल के दीजिए जिसके फैक्टर्स ये हैं। ले जी, आपके पास इसका आंसर आ गया। हाउ सिंपल इज दैट? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में उसने आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वो आपसे डिमांड कर रहा है कि शो द एक्सप्रेशन दिस एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, मतलब 2 स्क्वायर्स के डिफरेंस के तौर पे आप इसको शो कीजिए। जैसे अब आप मिसाल ले लें कि एक स्क्वायर है a² और दूसरा स्क्वायर है ये, और दरमियान में आप माइनस का साइन लगाएंगे, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो कह रहा है कि इस तरह कि एक स्क्वायर और माइनस दूसरा सेकंड स्क्वायर, तो इस फॉर्म में आप इसको शो कीजिए। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, x² y² और ये xy वाली टर्म है, इनको सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज, सबसे पहले तो x² आ गया, फिर 4y² आ गया, फिर 4xy आ गया, माइनस z² आ गया। यूं ही रीअरेंज करें, कर लिया हमने। इसको मैं लिख सकता हूं x² को इस फॉर्म में g और 4y² को 2y² ये यही बनेगा ना, 2 का स्क्वायर 4 और y² प्लस 2ab, a x है और b 2y है, तो मल्टीप्लाई करें 2 * 4 xy, तो ये 4xy लिखा हुआ बस इस फॉर्म में, माइनस z²। क्लियर यहां तक? a² + b² + 2ab, तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया ना। a आपका x और b आपका 2y, तो ये क्या बनता है a + b²
ये ले जी, इस पूरे को हमने वे फार्मूला क्लोज कर दिया, माइनस जी स्क्वायर। यही उसने आपसे डिमांड किया था कि इस एक्सप्रेशन को शो कीजिए दो स्क्वायर्स के डिफरेंस के तौर पे, तो आपने उसको शो कर दिया। यहां पे आप अब यहां पे ब्रैकेट ना लगाएं, देखिए लगाना चाहे तो लगा भी लें। आई होप ये समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, यही हमारा इसका आंसर है। हाउ सिंपल यार, मतलब यहां आप क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एक दो स्टेप से तीसरे में इसका आंसर आपके पास आ जाता। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको देखिए, इसमें दो पार्ट्स हैं, ए और बी, और उसमें आपसे ये डिमांड कर रहा है कि भाई आप ना मिसिंग जो फैक्टर है ना, जो मिसिंग यहाँ पे टर्म है वो फाइंड आउट करके दीजिए। ओके बहुत आसान है। देखिए इसकी मैं आपको रफ एग्जांपल क्यों देता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 63 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय, ये आप मालूम करके दो, कैसे करोगे? 63 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो इसका क्या तरीका होगा? ये मिसिंग टर्म आप कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे, 63 को अंदर रखेंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 7 9 जा 63, रिमाइंडर 0। तो क्या आया दूसरा नंबर 9। तो इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि 9 वो रिक्वायर्ड टर्म है 9। इसका आंसर क्या है 9। कैसे मिला? आपने इस 63 को डिवाइड कर दिया जो एक फैक्टर आपको दिया हुआ था उस पर। तो आई होप इसी बात से आपको समझ आ गया होगा कि हमने अब इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसका और इसका प्रोडक्ट ये है, एक फैक्टर आपको दिया है तो दूसरा कैसे निकलेगा? इसको अंदर रखेंगे, इस पे डिवाइड कर देंगे। देखिए करते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27 डिवाइडेड बाय y प्लस 3। यहां हमें 2y स्क्वायर चाहिए, तो y को किससे मल्टीप्लाई करें? 2y स्क्वायर आएगा। y को अगर आप y से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर बन जाएगा, बट 2 भी चाहिए तो यहां 2 लिखेंगे। अब y को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2y स्क्वायर, बट ये 2y इस y से मल्टीप्लाई किया ये आया। अब ये 2y 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 3 2 6y, तो y वाली कोई टर्म है ऊपर जी ये, तो इसके बिल्कुल नीचे आ जाएगा ये प्लस 6y। अब साइन चेंज करेंगे, इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, अंडरस्टूड है ना? तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, तो ये दोनों तो हो गए कैंसल। माइनस 3y माइनस 6y ऐड होकर क्या बन जाएगा माइनस 9y, और ये माइनस 27 एज इट इज नीचे आ गया। इस माइनस 27 का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि साइन ही नीचे वाली टर्म के चेंज होते हैं। अब मुझे चाहिए यहाँ माइनस 9y, यहाँ मेरे पास क्या है 9, अब यहाँ मेरे पास क्या सॉरी y, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 9y माइनस का है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 से, तो माइनस 9 जब y से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा माइनस 9y। अब माइनस 9 जब प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27, दोनों के साइन चेंज हुए, कैंसल हो गए, आंसर रिमाइंडर 0। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन या टर्म फैक्टर है वो क्या है 2y माइनस 3। लिखते हैं यहां पे, सो रिक्वायर्ड फैक्टर, या एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं या टर्म भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड फैक्टर इज इक्वल टू 2y माइनस 9। क्लियर हुआ? अब आते हैं हम पार्ट नंबर बी की जानिब। देखिए जैसे हमने यहां किया एग्जैक्टली यहां पे, इसका यहां सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, इसको अंदर रखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9 डिवाइड करेंगे x प्लस 3 से। हमें चाहिए 5x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5x, बट हमें चाहिए x स्क्वायर, तो यहां पे एक x भी लगाएंगे। 5x को जब x से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 5x स्क्वायर, बट यहां 3 भी है ना साथ, तो 3 भी 5x से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 5 3 जा 15x प्लस 15x। ले जी, अब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, ये भी माइनस ये भी माइनस, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, और 12x माइनस 15x क्या आया माइनस 3x, और ये माइनस 9 एज इट इज आ गया। यूं ही माइनस 3x है, मुझे चाहिए यहां माइनस 3x, यहां क्या x, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं मैं माइनस 3 से, माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x, माइनस 3 जब प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस
3 3 9, साइन चेंज हुए बच्चों, तो ये कैंसिल हो गए क्योंकि ऊपर -3x नीचे +3x, ऊपर -9 नीचे +9, रिमाइंडर 0 हो गया। यही आपके पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए सो रिक्वायर्ड फैक्टर इज इक्वल टू 5x - 3। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई और ये इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स कर चुके। ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह स्टूडेंट्स अगली जो वीडियो होगी क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें करेंगे उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह।